दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं बैंक 20 का, जिसे शॉर्ट में निफ्टी बैंक 20 भी कहते हैं। और पूरा इस ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बैंक 20। इसका एक आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं। इस ईटीएफ के अंदर कौन से बैंक्स हैं, किस तरीके का इसका पोर्टफोलियो है, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, किस तरीके का इसका रिटर्न रहा है। तो इसलिए एंड तक बने रहेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बैंक 20। सबसे पहले आप इसका जो एनएवी है उसके ऊपर एक नजर डालिए। 603 रुपए 89 पैसे के आसपास इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है। अगर इसके रिटर्न्स देखें तो आप उसके ऊपर एक नजर डालिए। 10 साल का एवरेज 12.25%, 7 साल का एवरेज 11%, 7 साल का एवरेज 11.25%, 5 साल का 11.25%, 3 साल का 10% और 1 साल का 5.25%। 6 महीने में 2.5% नेगेटिव, 3 महीने में 6.25% और 1 महीने में 0.5% से ज्यादा। तो रिटर्न्स वगैरह काफी बेहतरीन रहे हैं इसके अंदर और बेंचमार्क से ये ऊपर ही है, नीचे नहीं है। वैसे एक तरीके से ये इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ है और हमारा जो बैंक्स है, निफ्टी बैंक है, उसको ये सपोर्ट करता है। उसके अंदर जो हमारे स्टॉक शामिल है वो सब इसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहले आपने रिटर्न्स वगैरह इसके देख लिए, उसके जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या है। देखिए सारी हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है और 0.5% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। टोटल इसके अंदर 14 स्टॉक्स है और लार्ज कैप 75.5% और मिड कैप 24.20% के आसपास है। इसके अंदर आप देखिए एक ही सेक्टर है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर। भाई बैंक से तो फाइनेंशियल सेक्टर ही होगा। स्टॉक्स कौन से हैं? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, फेडरल, इंडसइंड बैंक। हमारे जो प्राइवेट और सरकारी बड़े बैंक्स हैं वो सब इसमें शामिल है। और देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी, हमारे देश की ना जो बैकबोन है वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है। कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड आप उठा के देख लीजिए, उसके अंदर अगर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज्यादा एलोकेशन है तो आप देखेंगे वो म्यूचुअल फंड ज्यादा स्टेबल है, अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, गिरावट के समय में कम गिर रहा है। इस चीज के ऊपर आप एक बार नजर डालिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो इस चीज के ऊपर शायद आपने नजर डाली भी, आपको पता भी हो। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हिस्सेदारी वो ज्यादा रखते हैं। उससे होता क्या है, ओवरऑल फंड को मजबूती मिलती है, रिटर्न्स मिलते हैं। क्योंकि भाई बैंकिंग सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर हमारा हमेशा अच्छा ही करता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि बैंकिंग सेक्टर हमारा डाउन चला जाए। मतलब क्रैश में तो देखिए जाता है, लेकिन बुरी कंडीशन में फिर भी ठीक ठाक चलता है। तो उसी के ऊपर ये पूरा बेस्ड है। तो इसलिए रिटर्न्स आपको भले ही थोड़े से कम दिख रहे हैं लेकिन स्टेबल रहते हैं। इसकी बात सबसे अच्छी खासियत ये है। अब इसके अलावा देखिए 2004 में लॉन्च हुआ था ये। 2004 से आज हम खड़े हैं 2026 में, 22 साल हो गए। 22 साल का एवरेज देख लीजिए, 15.84% है। मजेदार एवरेज है। भले 10 साल का, 7 साल का कम दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल देखिए आप 22 साल का। निफ्टी बैंक टीआरआई इसका बेंचमार्क है और बेस एक्सपेंस रेशियो 0.16%, बेहद कम है। 8,319 करोड़ का एजीओएम है टोटल और 10,000 रुपए से इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन वगैरह चली जाती है। एग्जिट डॉट इसके अंदर 0% है और लॉक इन पीरियड भी इसके अंदर है नहीं, कोई नहीं है लॉक इन पीरियड। आइए जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, ना तो आने पर ना जाने पर। भाई इस तरीके का ये पूरा का पूरा ईटीएफ है। बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर का है, आपके सामने एक आज तक मैंने रिव्यू नहीं किया था, तो आपके सामने इसका रिव्यू मैंने फाइनल आज प्रेजेंट कर दिया है। बाकी इसके अंदर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।